जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। एक उन्दे दुसार धवला या सुभसिता या बिना वरदंडित कराया श्वेत पद्मासन या ब्रह्मच्युत शंकरी सामांग पातु सरस्वती भगवती निषेदंधकाराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं रामनेश आप उस निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ हमेशा खड़े रहें, विश्वास के साथ खड़े रहें। जीवन है तो सत्य है, सत्य है तो जीवन है। सत्य सनातन ही धर्म है। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। जो भी अपने आप को धर्म कहते वो धर्म हो ही नहीं सकते हैं। सत्य से ही निकले हुए लोग हैं जो आज सत्य को अपमान करने का उन्हें पता नहीं है। जीवन नष्ट हो जाएगा लेकिन सत्य के साथ नहीं रहेंगे तो क्या दुर्गति होगा, आने वाला कल उनको पता चलेगा। जब वो बनेंगे किसी जीव जंतु के रूप में सत्य के साथ, जो है हम सभी जानते हैं महाराज युधिष्ठिर जी जो है सो कभी झूठ नहीं बोले थे, लेकिन एक बार उन्हें झूठ बोलना पड़ा था। उसी कारण उनको नरक का दर्शन करना पड़ा था। वो ये है कि जब द्रोणाचार्य की पुत्र अश्वत्थामा की बात आई तो अश्वत्थामा नाम के हाथी को भीम ने मार दिया था और उन्होंने हल्ला कर दिया कि हमने अश्वत्थामा को मार दिया, अश्वत्थामा को मार दिया। ये बात जो है सो भगवान कृष्ण वहाँ पे द्रोणाचार्य बोले कि किसी की बात को हम नहीं मानेंगे, अगर युधिष्ठिर हमको कह देगा तो मैं इस बात को मान लूँगा। उसी समय युधिष्ठिर जी महाराज के पास बोले कि लेके आया गया। द्रोणाचार्य जी आए, बोले कि एक चीज़ बताओ कि क्या मेरा अश्वत्थामा पुत्र मारा गया? भीम उसे मार दिया। जबकि द्रोणाचार्य जानते थे कि अश्वत्थामा अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता है। इसके बाद भी देखिए विधि विधान कैसे टर्न लेती है, कैसे न्याय में अन्याय हो जाता है, अन्याय में न्याय हो जाता है। तो बोले कि अश्वत्थामा गतो, उनको पता था कि अश्वत्थामा जो है मरा नहीं है, अश्वत्थामा नाम के हाथी को भीम ने मार दिया है। तो बोले अश्वत्थामा गतो नरो या कुंजरो, नरो या कुंजरों की जहाँ तक बात हुई थी तो ये बात जब बोल दिए, जबकि भगवान कृष्ण उनसे कहे थे कि आप खाली इतना कह दिए अश्वत्थामा गतो, नरो या कुंजरो कहने की आपको क्या जरूरत थी। इसी कारण उनको नरक का दर्शन। भगवान बोले कि हम जो बोले थे वो झूठ नहीं था, आप जो बोले वो झूठ हो गया। क्योंकि झूठ इसलिए हो गया कि आपके जानकारी में था कि नरो या कुंजरो, नर मरा है या कुंजर मरा है, जीव मरा है या आदमी मरा है। इसी कारण जो है सो भगवान बोले कि हम जो बोले थे तो वो तो जांच की विषय थी, पता चलता कि नर मरा है या कुंजर मरा है, ये जांच की विषय थी। लेकिन आप जानते हुए भी झूठ बोले, इसीलिए आप जो है सो नरक का दर्शन कर लीजिए। जब एक बार झूठ का इतनी बड़ी सजा हो सकती है तो हम लोग तो दिन भर झूठ का ही खेती करते हैं, तो हम लोग क्या दुर्गति होगी। कोशिश करें कि सत्य बोलने का, न कम से कम बोले और सत्य बोले। अगर आपके पास झूठ बोलने के लिए हो शब्द तो ना बोले तो अच्छा है, क्योंकि सत्य बोलने से जीवन सफल हो जाता है। असत्य का साथ तो हम लोग देते ही हैं, रहते ही हैं। कभी कभी सत्य का भी साथ देना चाहिए। सत्य के साथ रहें, सनातन के साथ रहें। आप कहिएगा कि सत्य की पहचान कैसे होगी, कैसे परिचय होगा सत्य से? जब आप सत्य के साथ रहेंगे तो सत्य का परिचय अपने आप हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ हम लोग कैसे पहचानते हैं? उसकी सुंदरता से, उसके चेहरे से, उसके शब्द से, उनके विचार से, उनके विवेक से, उनकी संपत्ति से। हम सभी तरह से लोगों को पहचानते हैं। कभी कभी हम लोग अपने लोगों को उनके विचार से पहचानते हैं, कभी कभी उनके पोशाक से पहचानते हैं। पोशाक अच्छे हैं, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी कभी उनके विचार अच्छे हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी कभी वो मेरे बहुत प्रिय हैं, हमारे बहुत नज़दीक हैं, इसलिए भी अट्रैक्ट रहते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारी है, सब जिम्मेदारी को हम लोग को साथ साथ निभाते रहना है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इसीलिए कोशिश करें कि सत्य के साथ रहें, सनातन के साथ रहें, धर्म के साथ रहें, कर्म के साथ, विचार विवेक बुद्धि विश्वास रहे।
विश्वास रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, ये राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, हमारी धर्म रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, ज्ञान रहनी चाहिए, विज्ञान रहनी चाहिए। और या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इतनी सारी शक्तियाँ हम लोगों के साथ इर्द गिर्द हमेशा रहती है। उनका सम्मान करें, उनका मान करें, उनका आदर करें, उनके चरणों में हमेशा अर्पण करते रहें अपने आप को और शक्तिशाली बनते रहे। जय हो श्री हरि, जय हो श्री हरि। राधा राधा जाप करते रहिए, जीवन आपका सफल हो जाएगा। जीवन को सफल बनाइए, क्योंकि हम लोग 50 साल 60 साल या 80 साल की ही आयु के लेकर के आए हैं इस पृथ्वी पे। हम लोग 1000 साल लाख साल जीने वाले नहीं हैं। जितने दिन जीने वाले हैं सत्य के साथ रहे, सनातन के साथ रहे, धर्म के साथ रहे। विचार की पूरी पृथ्वी सभी लोग जानते हैं कि सब सत्य सनातन के ही लोग थे, लेकिन विपरीत लोग जब आ जाते हैं तो विपरीत दिशा में लोगों को टर्न कर देते हैं और वो टर्न हो जाते हैं। इसके बाद जो सत्य के साथ है उसके साथ अन्याय करते हैं, क्योंकि प्रभु को इसी में से तो जीव में से तो बनाना है। किसी को कुत्ता भी बनाना है, बिल्ली बनाना है, हाथी बनाना है, चिड़िया बनाना है, जो भी है। जब आपसे कुकर्म कराएंगे प्रभु तब तो आपको आपकी सजा आपको दिया जाएगा। इसलिए कोशिश करें, प्रभु का ध्यान करिए और कुछ मत करें, चाहे मत करें, ध्यान करते रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हो श्री हरि। और 22/1/2024 को राम मंदिर का उद्घाटन जो होने रहे, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा जो है, मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसमें हम सब सहभागी बने, जिस रूप में ही बने। मंदिर में खड़े होकर के पूजा करें, बैठ के पूजा करें, कीर्तन करें, या फिर वहाँ से जो टेलीकास्ट होता है जहाँ भी रहे, कम से कम 11 से 1-2 के बीच ऐसा होगा। कोशिश करें कि उस समय राममय रहे। और शाम को 4 दीपक कम से कम जरूर, क्योंकि चारों भाई हैं हमारे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सबके लिए 4 दीपक जरूर जलाएं। जितना जला सकते जलाने के लिए, कोई जितना जलाएगा वो आपका ही लाभ होगा। सुख शांति समृद्धि स्वास्थ्य सब आपके साथ रहेगा। राम जहाँ पे है वहाँ तो अयोध्या नहीं स्वर्ग हो जाती है। और हमारे भगवान पुनः, अब सोचिए भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि हम लोग इसके साक्षी हैं। इसीलिए भगवान को धन्यवाद दीजिए इसके लिए। बहुत लोग नहीं हैं इसके साक्षी जो अपने बलिदान दिए। हो सकता है कि हम लोग उसी का रूप रहे हों जो बलिदान दिए होंगे। प्रभु ने हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की जो हम लोगों को अभी जीवित रखे, मनुष्य के रूप में रखे, ताकि मैं इसका आनंद ले सकूं। आनंद लीजिए। जय हो श्री हरि, जय हो श्री हरि। शुरू करते हैं। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा 182 मतलब 182 से लेकर जहाँ तक हुआ करेंगे। राम का काम है, धाम का काम है, नाम का काम है। जय हो श्री हरि, जय हो जय हो जय हो। आपनि दारुण दीनता कहूँ सबहि शिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पधार जिय के जरनी न जाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ हित बिहारी। सबको सिर झुका कर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरी जी की जलन न जाएगी। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिय के रघुबर बिन बूझा। एक ही आंक यही मन माही, प्रात काल चलहूँ प्रभु पाही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ हित बिहारी। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आक निश्चय पूर्वक
यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मुहि कारण सकल उपाधि। यद्यपि शरण सन्मुख मुहि देखी, क्षमि सब करहि कृपा विशेषी। मंगल भवन मंगल हरिद्रम सुदश्यते भय। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ, और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर अब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुठी सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अहे अरिहुक अनभल किन्हन रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि पामा। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ जिद बिहारी। श्री रघुनाथ जी के शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव कृपा और स्नेह के श्रम है। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पे 5 मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी। जहि सुन विनय मोहि जनु जानी, आओ बही बहुर राम रजधानी। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदश्यते बिहारी। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवे। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानिन त्यागी हहीं, मोहि रघुवीर भरोष। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदश्रित। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कहूँ प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोगे वियोग विषम विष दागे, मंत्र सुबीज सुनत जन जागे। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदश्रित बिहारी। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विषय से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्रों को सुनते ही जाग उठे। मातु सचेव गुर पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरे तहीं कहीं सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदश्रित बिहारी। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय अहूँ। जो पापहूँ अपनी जरताई, तुम्हीं सुघाई मातु कुटिलाई। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदश्रित बिहारी। हे तात
भरत आप ऐसा क्यों न कहें, श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, जो 60 कोटिक पुरुष समेता बसहि कलप सत नरक निकेता। अहि अध अब गुण नहीं मन गई, हरई करल दुख दारिद दहई। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदश्रित बिहारी। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुणों को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख और दारिद्र को भस्म कर देती है। अवश्य चलिए बन राम जहूँ, भरत मंत्र भल किन्ह। शोक सिंध बोरत सबहि, तुम अवलंबन दिन। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदश्रित जिरि बिहारी। हे भरत जी वन को अवश्य चलिए, जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। भा सब के मन मोदुन थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखी निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हूँ। दूसरे दिन प्रातः काल चलने वाले सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि बंद भरतहि शिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, शीलु स्नेह सराहत जाही। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदश्रित जिरि बिहारी। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है। इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहे परश पर भाबर काजू, शकल चले कर साजही साजू। जेहि राखही रहु घर रखवारी, जो जाने जनु गर्दन मारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर भी की रखवाली के लिए रहो, जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो, ऐसा कहकर रखते हैं। वही समझता है कि मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कहो रहन कहीं नहीं काहू, कौन चाहे जग जीवन लाहू। कोई कहते हैं मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदश्रित। कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत के जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता।
जरौ सुसंपत्ति सदन सुखा, सुहृदय मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पदा, करे न रहस्य सहाय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शित बिहारी। वह संपत्ति घर सुख, सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए, जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करें। घर घर साजहि वाहन नाना, हर सुहृदय पर भात पयाना। भरत जाए घरे किन्ने विचारु, नगर बाजी गज भवन भंडारु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शित बिहारी। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आही। जो बिनु जतन चलो तय जीताही, तो परिणाम मोरे भलाई। पाप शिरोमणि साये दोहाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शित बिहारी। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, परिणाम में मेरी भलाई नहीं है। क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देय किन कोई। अस विचारे शुचि सेवक बोले, जे सपनहु निज धर्म न डोले। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शित बिहारी। सेवक वही हैं जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे, करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सब मरम धर्म भल भाषा, जो जेहि लायक सो तेहि राखा। करी सब जतन राख रखवारे, राम मातु पहि भरतु सिधारे। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदर्शरथ अजिरे बिहारी। भरत जी ने उनको शव भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्ति कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या के पास गए। आरत जननी जानी सब भरत स्नेह सुजान, कहूँ बना बन पाल की सहजन सुखासन जान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शित स्नेह की सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चकी जेमीपुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। जागत सब निशि भयहूँ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शित बिहारी। नगर के नर नारी चकबी की भांति हृदय में अत्यंत आर्द्र होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहूँ लेहु सब तिलक समाजू, बन ही देव मुनि राम ही राजू।
बेगे चलहूँ सुनी सचिव जोहारे। तुरत तुरतंग रथ नाग सवारे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सदश्यत गिरि बिहारी। और कहा तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य दे देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरुआगिन समाऊं, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राहूं। विप्रबिंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेजे विधाना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सदस्य हरि। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी, अरुंधति और अग्निहोत्री सब सामग्रियों सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, उनको सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कहूँ किन्ह बयाना। शिवी का सुबगन जाही बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भय सब रानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सदश्यत हरि। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसा सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां चली। सौंपी नगर सूची सब सौंपी नगर सूची, सेवकनी सादर सकल चलाई। सुमरि राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सदश्यत गिरि बिहारी। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों की स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करि करनि चले तकी बारी। बंशी राम समुझे मन माही, शानुज भरत पय देहि जाहि। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सदश्यत बिहारी। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए दर्शनों का अनन्य लाल सासी सब नर नारी। ऐसे चले मानो प्यासे हाथी, हथनियों की जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हैं। हों श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देख सने हो लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे। जाए समीप राखे नीचे टोली, राम माँ तो मृदुवानी बोली। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सदश्यत बिहारी। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतर कर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने भरत के पास जाकर और अपनी पालकी की उनके समीप खड़ा करके कोमल वाणी बोली। तात चढ़ौं रथ बलि महतारी, होय प्रिय परिवार दुखारी। तुमरे चलत चले हे सब लोगो, सकल शोक कृत नहीं मग जोगो। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सदश्यत बिहारी। हे बेटा माता बलिया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ।